Hello dear students, welcome to Johari Coaching. Let's start another chapter of VING lesson. Today we are starting one more chapter, that is start or starts. Okay, so we will discuss start or starts. ठीक है, let's see the Hindi ID. It is लगता है, लगती है and लगते हैं, है ना. वैसे लगता जो है वर्ड हम हिंदी में कई दूसरी जगह भी यूज़ करते हैं, और स्टार्ट का मीनिंग इंग्लिश में से अगर ट्रांसलेट करें तो होता है ये शुरू होता है ना. बट व्हेन यू use this start or starts in speaking, you will find that when you use लगता है, that type of sentence will always made by the help of start or starts, है ना. तो हम आज इसको डिस्कस करते हैं. लेट्स सी द हिंदी आईडी. लगता है, लगती है और लगते हैं, राइट. Structure, we know that I am teaching you 4 structures, 1, 2, 3, 4. First one positive, second one is negative, third one is confirmatory interrogatives, and fourth one is comprehensive interrogative. Actually, in speaking we speak 4, not 4, actually 8 types of sentences. But here I am teaching you only 4. Why? Reason is that in next chapter I will start for 2 more sentences. Okay, actually what happens, starting में अगर आप बहुत सारा बच्चों को पढ़ा देते हैं तो थोड़ा सा डिस्कस करने में, बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होती है. तो धीरे धीरे मैं चैप्टर्स को जब आगे when we discuss the next chapter like can't help or another chapter, in that chapter I will try to discuss 2 more sentences, and next one I will take 2 more sentences. Okay, so here I am teaching you the 4 sentences. Number 1, start. Subject, as you know that subject is the first part. It is a starting part of the sentence. Start and it starts, ये हमको लेना है. Then VING, हम verb का use करेंगे because we are starting VING chapters, and here so many lessons are there, and today we have taken one more lesson, that is start or starts. So we will use start or starts and VING plus the last part, the aim of the subject is object should be here. Okay? Then let's see the negative one. Subject, do not, does not. आपको पता है ना ये जो S है वो मैंने आपके लिए क्यों लगाया था, क्योंकि हमको ये S ही do और does को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है. एंड दिस इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट, है ना. यही प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है. इसी को हम शॉर्ट करके S और ES वॉट एवर इज नीडेड हम यहाँ पर यूज करते हैं. ठीक है ना. तो ये हुआ स्टार्ट ओब्लिक स्टार्ट्स, VING ऑब्जेक्ट. नेगेटिव, अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, सब्जेक्ट के बाद एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब की प्लेस होती है, फिर स्टार्ट, फिर VING ऑब्जेक्ट. लेकिन जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं दैट टाइम वी मर्ज बोथ ऑफ देम, है ना. बट व्हेन वी सेपरेटेड द फर्स्ट प्लेस इज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, तो डू डज विल कम आउट, है ना. तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट, दिस वन विल बी द नेगेटिव वन. ओके, तो ये आपका हो गया नेगेटिव वन. अब थर्ड, कंफर्मेटरी इंटरोगेटिव्स. कंफर्मेटरी इंटरोगेटिव्स क्या होती है? व्हाट आर कंफर्मेटरी इंटरोगेटिव्स? द इंटरोगेटिव व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, है ना, और इन हिंदी दे विल स्टार्ट फ्रॉम क्या. आंसर्स विल ऑलवेज यस एंड नो, है ना. तो ये कंफर्मेशन हो जाती है ना. जैसे आप किसी से पूछते हैं क्या आप टीवी देखने लगते हैं, तो वो कहेगा यस. तो कंफर्मेटरी इंटरोगेटिव्स हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, हिंदी में क्या से स्टार्ट होते हैं, एंड देयर आंसर्स विल ऑलवेज बी इन यस एंड नो, राइट. सो थर्ड वन इज कंफर्मेटरी इंटरोगेटिव, दैट इज डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट, है ना. Please take care of the punctuations also. First letter should be capital and there should be full stop or question mark as it is needed, as these 2 sentences are related to question, so we will use question marks here. Okay, then confirmatory negative, do does plus subject plus not, है ना. डू डज प्लस सब्जेक्ट, है ना. ये देखिए दोनों डू डज और नॉट के बीच में आपको सब्जेक्ट में लेना है. ठीक है, सब्जेक्ट को इंसर्ट करना है. डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस स्टार्ट प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट, है ना. तो दीज आर द 4 sentences. पॉजिटिव वन, लेट्स रिवाइज वन मोर टाइम. टुडे वी आर स्टडिंग स्टार्ट और स्टार्ट्स. आज हम इसको पढ़ रहे हैं, एंड इन हिंदी आईडी विल गेट लगता है, लगती है और लगते हैं, है ना. सब्जेक्ट स्टार्ट ओब्लिक स्टार्ट्स, ये तो आपको पता ही है, हम चैप्टर ले रहे हैं तो हमको उसको तो लेना ही पड़ेगा. उसके बाद वर्ब हमको, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन VING चैप्टर्स दैट दीज वर्ब्स व्हेनेवर वी विल मेक द सेंटेंसेस
out of these, avoid, feel like, start, keep on, can't help, insist, stop, love, mind, used to, might be, the verb should always be in VING after these verbs, है ना. So we have to use VING and last part is object. So this is positive. So try to arrange the word according to the grammar, है ना, when you make the sentences. Subject, do not, does not, VING, object. Do does plus subject plus VING plus object. Do does plus subject plus not plus start plus VING plus object, है ना. इसमें देखिए मैंने do does plus, यहाँ पर मैंने स्टार्ट वर्ड का यूज जिस चैप्टर को हम कर रहे हैं वो हमने नहीं किया है, तो मैं इसको यहाँ पर फिर से लिख देती हूँ, ठीक है ना. तो सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट, ये मैंने यहाँ पर आई जस्ट फॉरगॉट टू राइट हियर, सो आई हैव रिटन हियर ना. अब सी वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट वी हैव टू यूज टू थिंग्स, स्टार्ट और स्टार्ट्स. So whenever you are using start, the subject should be I, you, we, they or any plural, है ना. जैसे मान लीजिए राम और श्याम टीवी देखने लगते हैं. If you are saying राम टीवी देखने लगता है तो राम starts watching TV. और आप बोलो राम और श्याम, तो there are two subjects, that means they are plural. And when you are using two subjects, you have to use start, है ना. राम and श्याम start watching TV, okay. फिर नेक्स्ट आप नेगेटिव में देखिए, सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट है. Either way, here also you have to take care. Whenever you are using do not, the subject should be I, you, we and they. इसमें प्रेजेंट में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, लेकिन पास्ट में इतना हमको डिड तो आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं पास्ट में, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती. बट जस्ट लिटिल टेक केयर. एंड व्हेन यू आर यूजिंग डज नॉट, द सब्जेक्ट शुड बी ही, शी, इट और नेम, ओके. सो दीज आर द सेंटेंसेस, पॉजिटिव वन, नेगेटिव वन. कंफर्मेटरी, डू, डज. अच्छा, take care of one thing also. Whenever you are using these sentences, whenever you are using do, does or did, the verb should always be in V1, हो ना. ये आपको हमेशा स्टार्ट का यूज करना है ना, तो ये ध्यान रखें. तो do, does प्लस सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट, ठीक है. यहाँ पर आप सिर्फ स्टार्ट का यूज करें. अगर आप नेगेटिव बनाएंगे तो भी स्टार्ट का यूज करना है, कंफर्मेटरी नेगेटिव में भी. और अब आप जब आप पास्ट बनाएंगे तब भी आप याद रखें यहाँ अगर डिड आएगा तो भी स्टार्ट का यूज करना, बिकॉज रीजन इज दैट यू हैव ऑलरेडी यूज्ड हियर एस और ईएस, यहाँ पे यूज कर लिया ना आपने, और डिड में आप डी का यूज कर लेते हैं. तो इधर ये जो स्टार्ट है इसको हम फिर ओरिजिनल V1 के फॉर्म में ही रखेंगे, ठीक है. तो ये आप ध्यान रखें, ठीक है. तो आई, यू, वी और दे के साथ आप स्टार्ट यूज करिए पॉजिटिव में, नेगेटिव में आई, यू, वी और दे के साथ डू नॉट का यूज करिए, ठीक है. एंड स्टार्ट्स व्हेनेवर यू आर यूजिंग द सब्जेक्ट शुड बी ही, शी, इट एंड एनी नेम. एंड व्हेनेवर यू आर यूजिंग ही, शी, इट, एनी नेम एंड सब्जेक्ट सेंटेंस इज नेगेटिव, यू मस्ट यूज डज नॉट, ओके. तो ये स्टार्ट्स इनके साथ पॉजिटिव है, और जब सेंटेंस नेगेटिव है तो आप इन सब के साथ डज नॉट का यूज इन सब्जेक्ट के साथ करिए ना. उसके बाद ये हमारा कंफर्मेटरी है, डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट प्लस VING ऑब्जेक्ट. डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट स्टार्ट VING एंड ऑब्जेक्ट. इसमें देखिए आप ग्रामर में हम डू, डज के बाद सब्जेक्ट और नॉट का यूज करते हैं, बट व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग, व्हेन यू स्पीक द सेंटेंस, आप सीधे ही बोल सकते हैं ना. मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ पूरे सेंटेंसेस, देन यू कैन इजीली आइडेंटिफाई. चलिए लेट्स डिस्कस वन ऑफ द सेंटेंस इन हिंदी. आजकल आप देखते हैं नाउ डेज द कोरोना पीरियड एंड मेनी पीपल आर कलेक्टिंग डोनेशंस टू हेल्प द पुअर पीपल. सो आई हैव मेड अ सेंटेंसेस रिलेटेड टू दिस, है ना. वह कोरोना पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा करने लगता है, ठीक है. वह कोरोना पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा करने लगता है, ठीक है. ये मैं सेंटेंस, अब देखिए लास्ट में लगता है आ रहा है, दैट मीन्स यू हैव टू यूज स्टार्ट और स्टार्ट्स, है ना. हम हिंदी में वैसे स्टार्ट और स्टार्ट्स का मीनिंग शुरू करता है इस तरह से लेते हैं, लेकिन जब हम स्पीकिंग करते हैं तो हिंदी में आपको लगता है, लगती है, ये वाली प्रोनाउंसिएशन, ये वाला वर्ड आप यूज करते हैं, एंड यू हैव टू स्टार्ट, यू हैव टू यूज स्टार्ट इन इंग्लिश इन प्लेस ऑफ दिस लगता है, लगती है, राइट. सो वह कोरोना पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा करने लगता है. अब सेंटेंस को स्ट्रक्चर पे डालिए ना. ही स्टार्ट्स, आपको मैंने बोला ना ही के साथ आपको स्टार्ट्स लगाना है, तो ही स्टार्ट्स, ठीक है. फिर कलेक्टिंग, है ना, लगता है, चंदा इकट्ठा करने लगता है. आप बोलेंगे मैडम कैसे वर्ब को आइडेंटिफाई करें, मैंने आपको पहले वाले चैप्टर्स में ही बताया. अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू, दैट व्हेनेवर वी study or we learn anything, whatever we learn, one thing is that
practice should be very important, है ना. Words and lessons are like people. When you are meet them, they will always be in your memory. So the chapter which you have previously studied, है ना, should be revised one more time, है ना. Keep on watching these videos, keep on watching these lessons, that so that they will always be in your memory, है ना. जैसे आप लोगों से हमेशा मिलते रहते हैं, मैं भी बहुत सारे स्टूडेंट्स से दिन भर में कई लोगों से मिलती हूँ, तो वो दे आर ऑलवेज बी इन माई माइंड, है ना, इन माई मेमोरी. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, काफ़ी गैप हो जाता है, कोई बच्चा बाहर जॉब लग गई या कुछ, काफ़ी दिनों बाद व्हेन दे कम बैक एंड दे से मैम इन दैट पीरियड यू हैव टॉट मी लाइक दैट, तो मेरे को थोड़ा सा मेमोरी में लगता है, हाँ फिर रिवाइज करना, देखना पड़ता है, हाँ ये तो मैंने इसको पढ़ाया है. इन द सेम वे, but if you keep on meeting with these people or these students, they will always be in your memory. So words or chapters or lessons are like people. When you meet them regularly, when you are in them, when you are in contact with them, they will always be in your memory. So whatever the videos which I have been already released on my YouTube channel, try to keep on watching them regularly, so that these chapters will always be in your memory and you can easily learn all these things. Okay, so वह कोरोना पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा करने लगता है. He starts collecting donations for corona victims. अभी मैं आपको बोल रही थी कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमको VING किस वर्ड को VING में कन्वर्ट करना है ना. तो मैंने आपको बोला था ना कि वर्ब, जो मेन वर्ब होती है, ये वो होती है जिसमें लास्ट में ना आ जाता है ना. और ना कैसे आता है, देखिए, वह कोरोना पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा करने लगता है. ठीक है, इधर देखिए, करना, इकट्ठा करना, ये आपका वर्ब हो गया है ना. इसी को आपको ING में डालना है. तो मेन वर्ब या एक्शन वर्ड, जिस वर्ड में आपके लास्ट में ना वर्ड आ जाता है, अगर ना वर्ड आपके पास आ रहा है तो आप समझ जाइए दिस इज द मेन वर्ब, है ना. तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे. तो देखिए, ही स्टार्ट्स, क्योंकि ही के साथ हमको एस लगाना है. ही स्टार्ट्स कलेक्टिंग. थर्ड प्लेस मैंने किसको दी है, मैजिक ऑफ 4 वर्ड्स, 1 2 3 4. तो थर्ड प्लेस मैंने किसको दी है, VING को, है ना, यानी कि चंदा इकट्ठा करना, इकट्ठा करना. तो कलेक्टिंग डोनेशंस, और बाकी रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट है फॉर कोरोना विक्टिम्स. ठीक है, ही डज नॉट स्टार्ट कलेक्टिंग डोनेशंस फॉर कोरोना विक्टिम्स. ठीक है ना, ये आपका नेगेटिव हो गया, यानी हिंदी में क्या हुआ, वह कोरोना पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा नहीं करने लगता है, नहीं करने लगता है. क्या वो कोरोना पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा करने लगता है. डज ही स्टार्ट, देखिए स्ट्रक्चर में एक बार ध्यान से, डज ही स्टार्ट कलेक्टिंग डोनेशंस फॉर कोरोना विक्टिम्स. क्या वो कोरोना पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा नहीं करने लगता है. डज ही नॉट स्टार्ट कलेक्टिंग डोनेशंस फॉर कोरोना विक्टिम्स, है ना. अब इसमें एक चीज और देखिए, डज ही नॉट, हम ग्रामेटिकली ऐसे लिखते हैं, बट व्हेन यू स्पीक द सेंटेंस यू कैन, डजंट ही स्टार्ट कलेक्टिंग डोनेशंस फॉर कोरोना विक्टिम, है ना. आप एक साथ बोल सकते हैं, लेकिन लिखते समय हमको इस तरह का पैटर्न यूज करना चाहिए ना. सम मोर सेंटेंसेस, जैसे वो स्कूल से आकर टीवी देखने लगता है. ठीक है, आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, अरे मेरा बेटा बहुत परेशान करता है, स्कूल से आता है और बस टीवी देखने लगता है. जनरली पेरेंट्स जब PTM होता है या मेरे पास आते हैं, मैम ये पढ़ता नहीं है, दिन भर टीवी देखने लगता है, दिन भर टीवी देखता है. अगर कहते हैं दिन भर टीवी देखता रहता है, तो ही कीप्स ऑन वॉचिंग टीवी, जो कि चैप्टर मैंने शायद आपको अभी नहीं पढ़ाया, आई विल टीच यू. और अगर कहते हैं अरे ये तो बस घर आता है और टीवी देखने लगता है ना, तो हम कैसे बोलेंगे, ही स्टार्ट्स वॉचिंग टीवी आफ्टर रिटर्निंग स्कूल, है ना. स्कूल से आकर वो टीवी देखने लगता है. फिर ही डज नॉट स्टार्ट वॉचिंग टीवी, डज ही स्टार्ट वॉचिंग टीवी, डज ही नॉट स्टार्ट वॉचिंग. अब इसको आप एक साथ कर दीजिए, डजंट ही स्टार्ट वॉचिंग टीवी. ठीक है ना. इसके अलावा बहुत सारे हैं सेंटेंस. मैं शाम को खाना बनाने लगती हूँ, आई स्टार्ट कुकिंग इन द इवनिंग. आई डोंट स्टार्ट कुकिंग इन द इवनिंग, डू आई स्टार्ट कुकिंग इन द इवनिंग. डोंट आई स्टार्ट, डू आई नॉट है, लेकिन मैं उसको एक साथ कैसे बोलूँगी, डोंट आई स्टार्ट कुकिंग इन द इवनिंग, राइट. इस तरीके से. या मेरी माँ पूजा करने लगती हैं, माई मदर स्टार्ट्स, माई मदर एक ही है ना, माई मदर स्टार्ट्स वर्शिपिंग गॉडेस. My mother doesn't start worshipping goddess. Does my mother, your mom starts worshipping in the morning.
या वर्शिपिंग गॉडेस, डज ही नॉट स्टार्ट वर्शिपिंग गॉडेस, है ना। तो इस तरह से आप इन 4 पैटर्न्स में बना सकते हैं। एंड दिस इज द चैप्टर ऑफ प्रेजेंट। एक बार रिवाइज अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। सब्जेक्ट स्टार्ट्स वीआईएनजी ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव वन। सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट, वीआईएनजी ऑब्जेक्ट। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट, वीआईएनजी ऑब्जेक्ट। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट स्टार्ट और वॉचिंग, स्टार्ट वीआईएनजी और ऑब्जेक्ट, है ना। और इसमें आप कई सारे एग्जाम्पल आप अपने देखेंगे लाइफ में। आप दिन में मेरे ख्याल से आई होप दैट 3 to 4 5 एटलीस्ट 5-6 सेंटेंसेस तो आप इससे रिलेटेड बोलते ही है ना। तो ट्राई टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश बाय यूजिंग दीज आउट ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स एंड इंक्लूड योर स्पीकिंग एंड improve it. So soon we'll meet in next chapter, means we'll study the past of start, that is started, and in next chapter we'll study the future of start, that is will start or shall start. See you soon. Till then, take care.